चार धाम के लिए पंजीकरण का आंकड़ा 20 लाख के पार। बद्री केदार के लिए मई के ऑनलाइन पंजीकरण स्लॉट फुल। सरकार ने की ऑनलाइन पंजीकरण में 10% की बढ़ोतरी। पीटसेन गढ़वाल में स्वतंत्रता सेनानी वीर चंद सिंह की स्मृति में कार्यक्रम। राजकीय क्रांति दिवस मेले में शामिल होंगे सीएम धामी। ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक का भी करेंगे लोकार्पण। कश्मीर के पहलगांव में आतंकी हमले के बाद देहरादून में भी अलर्ट। सार्वजनिक स्थानों पर बॉर्डर क्षेत्रों में भी चेकिंग के निर्देश। डीजीपी उत्तराखंड ने कप्तानों से भी ली रिपोर्ट। नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। बड़ी खबर का रुख करेंगे देहरादून से। बड़ी खबर मिल रही है, राजकीय क्रांति दिवस मेले में शामिल होंगे सीएम। पीटसेन गढ़वाल में वीर चंद सिंह की स्मृति में होगा कार्यक्रम। 1 बजे ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक का भी करेंगे लोकार्पण। हरिद्वार और ऋषिकेश के लिए ट्रैक का होगा लोकार्पण। काशीपुर में निःशुल्क एम्बुलेंस का भी करेंगे फ्लैग ऑफ। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी आज इन कार्यक्रमों में शामिल होंगे। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, हरिद्वार और ऋषिकेश के लिए ट्रैक का होगा लोकार्पण। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह के कार्यक्रम आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के रहने वाले हैं? जी बिल्कुल विशाल, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य क्रांति दिवस मेले में शामिल होंगे और पीठासीन में वीर चंद सिंह गढ़वाली के स्मृति में कार्यक्रम जो है वो रखा गया है। उसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक का भी लोकार्पण करेंगे और इसी के साथ साथ ही जो है हरिद्वार और ऋषिकेश के लिए ट्रैक का भी लोकार्पण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। और वहीं काशीपुर में निःशुल्क एम्बुलेंस का भी फ्लैग ऑफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज जो है वो करेंगे। तो इस तरीके के कई कार्यक्रम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के रहने वाले हैं और इन कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। अरुण, क्या माना जाए, जिस तरह से कार्यक्रम लगातार चल भी रहे हैं और मुख्यमंत्री हरिद्वार ऋषिकेश के लिए जो ये ट्रैक के लिए भी फ्लैग ऑफ करेंगे, तो इससे कितना फायदा मिलेगा? जी बिल्कुल विशाल, देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार इस तरीके के कार्यक्रम कर रहे हैं और जो ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक है उसमें कहीं ना कहीं फायदा भी मिलेगा, क्योंकि चारधाम यात्रा भी प्रदेश में शुरू हो रही है और इसी के साथ ही हरिद्वार और ऋषिकेश में भी बड़ी संख्या में जो है वो श्रद्धालु पहुंचते हैं और ऐसे में गिरीश घाट किस तरीके से इस बार बनाए भी जाते हैं। तो इस तरीके के आने वाले समय में फायदा इससे मिलेगा और इसी के साथ ही जो काशीपुर से निःशुल्क एम्बुलेंस का भी फ्लैग ऑफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। तो इसी के साथ ही आने वाले समय में स्वास्थ्य विभाग में भी इससे कई फायदे जो है वो मिलेंगे और ऐसे में लोगों को काफी निजात भी जो है इन चीजों से जो है वो मिलेगा। बिल्कुल अरुण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बड़ी खबर का रुख करेंगे, चारधाम यात्रा के प्रति श्रद्धालुओं में भारी उत्साह। चारधाम के लिए पंजीकरण का आंकड़ा 20 लाख के पार। बद्री केदार के लिए मई में ऑनलाइन पंजीकरण स्लॉट फुल हो गए। केदारनाथ के लिए अब तक 6,81,818 पंजीकरण हुए हैं, जबकि बद्रीनाथ के लिए 6,01,278 यात्रियों का पंजीकरण भी हुआ है। यमुनोत्री के लिए 3,23,551 और गंगोत्री के लिए 3,54,649। इसी के साथ ही हेमकुंड साहिब के लिए भी 34,633 पंजीकरण हुए हैं। ऑनलाइन पंजीकरण में 10% की बढ़ोतरी भी की गई है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर ये पंजीकरण की संख्या को बढ़ाया भी गया है और बद्रीनाथ के लिए भी 6 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने अपना पंजीकरण कराया है। ऐसे में यमुनोत्री के लिए 3 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने पंजीकरण कराया है और गंगोत्री के लिए भी 3 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने पंजीकरण कराया है। हेमकुंड साहिब के लिए भी 34,000 से अधिक लोगों ने पंजीकरण कराया है। और सबसे बड़ी बात कि ऑनलाइन पंजीकरण में 10% तक की बढ़ोतरी भी राज्य सरकार की ओर से की गई है। चारधाम यात्रा के प्रति श्रद्धालुओं में भारी उत्साह भी देखा जा रहा है और चारधाम में सभी श्रद्धालुओं के दर्शन आसानी से हो सके, व्यवस्थाएं चाक चौबंद हो सके,
इसके लिए राज्य सरकार भी तत्परता से कार्य करते हुए नजर आ रही है। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हाँ अरुण, जिस तरह से ये आंकड़ा बढ़ता भी जा रहा है और अब देखा भी जा रहा है कि बड़ी संख्या में चारधाम के लिए रजिस्ट्रेशन हुए हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं अभी हाल फिलहाल में है? जी बिल्कुल विशाल, चारधाम यात्रा के लिए जो है श्रद्धालुओं में भारी उत्साह भी देखने को मिला है। और अगर बात की जाए जिस तरीके से ऑनलाइन पंजीकरण जो हो रही है और फीसों से 20 लाख के पास जो है वो आंकड़ा पहुंच चुका है ऑनलाइन पंजीकरण का, जिसमें कि बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के लिए मई से ऑनलाइन पंजीकरण की जो है वो स्लॉट भी फुल हो चुके हैं। और इसको देखते हुए प्रदेश सरकार के द्वारा जो है ऑनलाइन पंजीकरण में 10% की बढ़ोतरी जो है वो की गई है, ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत श्रद्धालु को न देखने को मिले। इसी के साथ ही सबसे अधिक जो पंजीकरण हुए हैं केदारनाथ धाम के लिए 6,81,818, तो वहीं बद्रीनाथ धाम के लिए 6,01,278 यात्री है वो पंजीकरण करा चुके हैं। वहीं यमुनोत्री गंगोत्री के लिए करीब 3 लाख जो है यात्री दर्शन करा चुके हैं। ऐसे में यमुनोत्री गंगोत्री के स्लॉट अभी फुल नहीं हुए हैं और वहां पर पंजीकरण श्रद्धालु करा सकेंगे, लेकिन वहीं केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम के लिए पंजीकरण स्लॉट फुल हो चुके हैं। लेकिन इसी के साथ ही जो श्रद्धालु अपनी पंजीकरण करा रहे हैं उनके लिए दूसरा रास्ता ऑफलाइन पंजीकरण का भी है और 28 अप्रैल से जो है ऑफलाइन पंजीकरण भी जो है वो प्रदेश में शुरू हो जाएंगे। तो इस तरीके से चारधाम यात्रा को लेकर तमाम तैयारियां प्रदेश सरकार के द्वारा, जो भी यात्रा से संबंधित विभाग है उनके द्वारा तमाम तैयारियां जो है की जा रही है। और 30 अप्रैल से प्रदेश में चारधाम यात्रा जो है वो शुरू होने जा रही है। अरुण, लेकिन ऐसे में क्या माना जाए, क्योंकि साल दर साल ये आंकड़ा बढ़ता भी जा रहा है श्रद्धालुओं के लिए, और अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए तो व्यवस्थाएं कैसे चाक चौबंद रहने वाली हैं? किस तरह के निर्देश मुख्यमंत्री ने और अधिकारियों ने दिए हैं? जी सर, बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से पंजीकरण हो रहे हैं और पंजीकरण का जो आंकड़ा लगातार बढ़ गया है और बस जो है श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा भी देखने को मिलता है। तो इस बार भी अनुमान लगाए जा रहे हैं पिछले वर्ष के मुकाबले इस बार भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है वो उत्तराखंड पहुंचेंगे, चारों धामों में दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। तो इस हिसाब से तमाम तैयारियां भी की जा रही है। मुख्यमंत्री समय समय पर समीक्षा बैठक कर रहे हैं, चाहे मुख्य सचिव हो या फिर गढ़वाल आए, तो सभी संबंधित विभागों के अधिकारी हों, अपने अपने स्तर से सभी जो है तैयारियां करने में लगातार समीक्षा भी हो रही है। तो ऐसे में इतनी चाक चौबंद तैयारियां देखने को मिलती है और तमाम चीजें भी देखने वाली होगी। हालांकि सरकार के द्वारा दावा किया जा रहा है कि चारधाम यात्रा में तमाम तैयारी प्रदेश सरकार के द्वारा की गई। बिल्कुल अरुण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों को धार्मिक पहचान के आधार पर गोली मारने की वारदात से हरिद्वार के संत समाज भी अब सुलग उठे हैं। ऐसे में जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी नंदानंद गिरी ने आतंकियों के इस कायराना हरकत की तीखी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि अब हिंदुओं को अपनी रक्षा खुद करनी होगी। उन्होंने कहा है कि पहले धर्म पूछा, फिर धार्मिक चिन्ह देखकर गोली मार दी। ये किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। वहीं हरिद्वार के देश भर के संत की एकजुटता की चेतावनी भी दी है कि सरकार जल्द से जल्द सख्त जवाब दे, वरना संत समाज धर्म रक्षा का बिगुल उठाएगा। और जब इसका अस्तित्व पौराणिक महत्व के अनुसार जब आया कि सप्तऋषि वहाँ सातों तपस्या कर रहे थे, तो माँ गंगा ने सोचा कि मैं सातों के पास से निकल जाऊं, तो 7 धाराएं उन्होंने बना दी। और जब हर की पीढ़ी प्रयत्न करना चाहिए। उत्तराखंड सरकार के द्वारा कैबिनेट में पैक्स कर्मचारी सेवा नियमावली 2025 को स्वीकृति प्रदान करने से सहकारी समितियों के कर्मचारियों में आक्रोश फैल गया है। मंगलवार को बहुउद्देश्य साधन सहकारी समिति लिमिटेड के लोहाघाट, बाराकोट और पाटी ब्लॉक के कर्मचारियों के द्वारा नई नियमावली में बदलाव करने की मांग को लेकर सचिव जगदीश जोशी के नेतृत्व में एसडीएम लोहाघाट के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी सौंपा है। कर्मचारियों ने कहा है कि नई नियमावली ना तो प्रबंधन समिति के हक में है और ना ही कर्मचारियों के हित में, जिस कारण कर्मचारियों में सरकार के खिलाफ काफी नाराजगी भी है। आज राज्य सरकार की द्वारा जो नियमावली सहकारिता विभाग में लगाई जा रही है, उसके विरोध में एसडीएम को लोहाघाट में अपना विरोध प्रदर्शन करते और ज्ञापन देने के लिए उपस्थित हुए हैं। राज्य सरकार द्वारा जो ये
नियमावली लगाई गई है ये कर्मचारियों के कहीं भी हित में नहीं है, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। आगामी 30 अप्रैल को कांग्रेस प्रदेश में विशाल संविधान बचाओ रैली निकालेगी, जिसमें वे कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। बता दें कि प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कल एक मीटिंग हुई, जिसमें यह फैसला लिया गया। वहीं वरिष्ठ कांग्रेस उपाध्यक्ष संगठन सूर्यकांत धस्माना ने बताया है कि बीजेपी जिस प्रकार संविधान और कानून की धज्जियां उड़ा रही है, पूरे प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में हर जगह बीजेपी अपनी मनमानी चला रही है। इसके विरोध में पार्टी ने प्रदेश में विशाल रैली निकालने का निर्णय भी लिया है। जी जूम से जुड़ी ऑनलाइन कुमारी शैलजा जी, हमारे CWC के मेंबर और जो AICC के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं श्री गुरदीप सप्पल जी, वो भी जुड़े। सह प्रभारी जी हमारे यहाँ पर मौजूद थे। प्रदेश अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में बैठक हुई। नेता प्रतिपक्ष जी, पूर्व अध्यक्ष हमारे दो गणेश गोदयाल जी भी और प्रीतम सिंह जी भी, और इसके साथ हमारे कोऑर्डिनेशन कमेटी के सारे मेंबर्स इस बैठक में शामिल हुए। जो नहीं थे 2-3 लोग वो ऑनलाइन जूम से जुड़े, मतलब 100% इसमें उपस्थिति थी। इस कोऑर्डिनेशन की बैठक में सबसे महत्वपूर्ण बात जो आज तय हुई वो ये हुई कि आगामी 30 अप्रैल को देहरादून में विशाल संविधान बचाओ रैली कांग्रेस आयोजित करेगी, जो प्रदेश व्यापी होगी। प्रदेश से बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर एकत्रित होंगे और जिस प्रकार से लगातार भारतीय जनता पार्टी, RSS और भाजपा की सरकारें संविधान पर हमला कर रही हैं, संवैधानिक संस्थाओं पर हमला कर रही हैं, संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है, इन तमाम मुद्दों को लेकर के और संवैधानिक संस्थाओं का जो दुरुपयोग, जो तमाम एजेंसीज हैं उनका दुरुपयोग, ED, CBI, इनकम टैक्स, इस प्रकार की संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही हैं, उसके खिलाफ हम यहाँ पर विशाल रैली करेंगे। देवभूमि उत्तराखंड की सबसे बड़ी समस्या आज भी पलायन है और इसके पीछे की वजह है पहाड़ों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव। हालांकि सरकार रिवर्स पलायन के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही है और उन्हीं योजनाओं में से एक है होम स्टे योजना, जिसे लेकर सरकार का दावा है कि अब तक प्रदेश में करीब 5000 होम स्टे बने हैं, जिससे ग्रामीण इलाकों के लोग अच्छी कमाई कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। मतलब उत्तराखंड के पहाड़ों में रहकर भी आज के समय में लोग 50,000 रुपए महीने तक की कमाई कर रहे हैं। साथ ही गांव के लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। देहरादून में आयोजित गांव से ग्लोबल तक होम स्टे संवाद में पहुंचे होम स्टे संचालकों ने राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी के सामने योजना पर चर्चा की और थोड़ी बहुत जो कमियां हैं उसे दूर करने की मांग की। साथ ही कई होम स्टे संचालकों ने महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए हैं, जिस पर राज्य के मुखिया ने गंभीरता से विचार करने की बात कही है। जितने भी मेरे प्रवास के कार्यक्रम होते हैं, उन प्रवास के कार्यक्रमों में अगर जहाँ भी होम स्टे आसपास होते हैं, मेरी कोशिश रहती है कि मैं होम स्टे में ही रुकूं और उनमें रुकने पर जिस प्रकार की मुझे अनुभूति होती है सर्दी के मौसम में, गर्मी के मौसम में, वो अनुभूति आप सब लोगों को यहाँ देख के मुझे अलग अलग प्रकार की अनुभूति यहाँ पर हो रही है। बहुत शानदार एक कार्यक्रम, गाँव से ग्लोबल तक पर्यटन क्षेत्र में स्थानीय जो अर्थव्यवस्था है उसको एक नई दिशा देने वाले आप सभी होम स्टे संचालकों को ये कार्यक्रम समर्पित है। और बहुत दिनों से ये मन में बहुत दिनों से विचार था कि आप सबके साथ एक अच्छा संवाद हो, आप सबको इस कार्यक्रम से जोड़ा जाए, आप सबको सुना जाए और उसमें सरकार और क्या ऐड कर सकती है, क्या और अच्छा कर सकती है, उसको आगे बढ़ाया जाए। संवाद कार्यक्रम में होम स्टे संचालकों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य सरकार होम स्टे को तेजी से बढ़ावा दे रही है। होम स्टे संचालक प्रदेश में आने वाले पर्यटकों को ठहरने की अच्छी सुविधा के साथ ही राज्य की संस्कृति, परंपरा, खान पान, पहनावे से भी अवगत करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की असली आत्मा गांव में बसती है, जहां प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध संस्कृति और पारंपरिक विरासत का अद्भुत संगम एक ही स्थान पर देखा जा सकता है।
आप सभी ने न केवल हमारे प्रदेश में आने वाले जो हमारे पर्यटक हैं उनको ठहरने की उत्कृष्ट व्यवस्था आप लोग प्रदान कर रहे हैं, बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा, खान पान, पहनावे और जो मेहमान नवाजी है वह भी लोग जान रहे हैं। और एक वो नया भी चल रहा है कि एक मेरा एक घर उत्तराखंड में भी, इस प्रकार का भी एक लोगों के मन में विचार आ रहा है। एक होम स्टे में रुकने वाला एक तो हमेशा पूरे जीवन भर के लिए उस परिवार से जुड़ जाता है, उस गांव से जुड़ जाता है, और जब वो आता है तो केवल एक होम स्टे में ही नहीं रुकता है, फिर उसके आसपास पूरी चहल पहल बढ़ती है, तमाम प्रकार के लोगों की एक आजीविका बढ़ती है। सीएम धामी इस बात पर जोर देते हैं कि स्थानीय अर्थव्यवस्था और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए होम स्टे योजना की शुरुआत की गई है। दूर दराज गाँव में होम स्टे योजना अपनी एक अलग पहचान बना रही है। राज्य के 5000 से अधिक परिवारों ने इस योजना से जुड़कर अपने घरों के द्वार पर्यटकों के लिए खोले हैं। होम स्टे चलाने वाले सभी लोग हमारे राज्य के ब्रांड एम्बेसडर हैं। मैं ये कहूँ कि आप सभी हमारे राज्य के सच्चे एम्बेसडर हैं, ब्रांड एम्बेसडर, जो राज्य की संस्कृति को आज देश दुनिया के अंदर ले जाने का काम कर रहे हैं। धीरे धीरे विदेशी मेहमान भी हमारे जो है इन होम स्टे की तरफ को आएंगे और वो भी दुनिया के अंदर जाकर हमारे ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे। इसलिए आप सबको मैं ब्रांड एम्बेसडर कह रहा हूँ, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। पुष्कर सिंह धामी का मानना है कि राज्य की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए भी कार्य किया जा रहा है। इस पहचान को हमें गांव से ग्लोबल तक पहुंचाना लक्ष्य रखा है। अलग अलग नीतियों और योजनाओं के जरिए अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने पर काम किया जा रहा है। तीर्थाटन और पर्यटन राज्य की अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार है। राज्य में धार्मिक, साहसिक, इको टूरिज्म, वेलनेस टूरिज्म, एग्रो टूरिज्म और फिल्म पर्यटन जैसे क्षेत्रों को तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है। उत्तराखंड की जो असली आत्मा है वो हमारे गांव में बसती है, और जहां हमारी प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध संस्कृति, पारंपरिक विरासत का एक अद्भुत संगम एक स्थान पर ही देखा जा सकता है। एक स्थान पर अनेक प्रकार की जो विविधताएं वो हमको देखने को मिल सकती हैं। इसी उद्देश्य से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और मार्गदर्शन में हमारी सरकार ने स्थानीय अर्थव्यवस्था और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए होम स्टे योजना की शुरुआत की थी। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि हमारे राज्य के दूर दराज गाँवों में होम स्टे योजना आज अपनी एक अलग पहचान बना रही है। उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनने के बाद राज्य सरकार ने होम स्टे योजना की शुरुआत की थी और अब तक प्रदेश में अलग अलग इलाकों में 5000 होम स्टे का निर्माण हो चुका है, जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिला। दरअसल उत्तराखंड सरकार की ओर से पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पंडित दीनदयाल गृह आवास होम स्टे योजना चलाई जा रही है। योजना के तहत सरकार की ओर से 50% की सब्सिडी देने का प्रावधान है, जो कि अधिकतम 15 लाख रुपए तक मिल सकती है। इसमें ब्याज में भी सब्सिडी देने का प्रावधान है, जो कि ब्याज में 50% मिलता है। इसके अलावा चाहे तो अपने पुराने घर की मरम्मत कर उसे होम स्टे में बदल सकते हैं। इस योजना के माध्यम से जहां हमारे गांव आर्थिक रूप से सशक्त हो रहे हैं, वहीं युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलने से जो पलायन की रोकथाम है उसमें भी सहायता प्राप्त हो रही है। और आप सबके बड़े अच्छे अच्छे सुझाव भी यहाँ पर आए हैं। और सच में चूँकि जो धरातल पर काम करते हैं आप लोग, तो आप लोगों को और ज़्यादा जो धरातल की जानकारी है वो व्यवहारिक रूप से है। इसलिए हम ये भी प्रयास करेंगे कि जो भी आप सब लोगों ने सुझाव दिए हैं उन सुझावों को हम आगे बढ़ाएं। आज हमारे होम स्टे न केवल विदेशी पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं, बल्कि उत्तराखंड की समृद्ध संस्कृति, खान पान, लोकगीत, हस्तशिल्प, प्राकृतिक जीवन शैली को वैश्विक स्तर पर भी एक नई पहचान दिलाने का कार्य कर रहे हैं। उत्तराखंड में पलायन एक गंभीर समस्या है। राज्य में 3.3 लाख से अधिक लोग पलायन कर चुके हैं, जिनमें से 28,531 लोग स्थायी रूप से राज्य छोड़ चुके हैं। पलायन की सबसे बड़ी वजह रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है। सरकार के ही आंकड़ों पर ध्यान दें तो 2008 से 2018 के बीच 6,338 ग्राम पंचायतों से
3,83,726 लोगों ने अस्थायी पलायन किया। 2018 से 2022 के बीच 6,436 गांव से 3,07,310 लोगों ने अस्थायी पलायन किया और 2018 से 2022 के बीच 2,067 गांव से 28,531 लोगों ने स्थायी पलायन किया। लिहाजा विपक्ष सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहा है। ठीक है, बढ़ावा दे रही है सरकार, ठीक है। मैंने नहीं सुना कि सरकार उसमें कोई योजना ला के उनको ठीक करने की कोई योजना है। पर अगर कोई अपना होम स्टे और बनाना चाहता है, अच्छी बात है। सरकार को उन होम स्टे चल पाए, वहाँ यात्री। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।